हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बजट रेखा के बारे में पढ़ाया था, बजट रेखा आज जो है उसी बजट रेखा से संबंधित बजट शीट में कैसे बदलाव होता है, इस बिंदु पर हम अध्ययन करेंगे। इस बिंदु को अध्ययन करने के लिए पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपका प्यार भी हमें मिलता रहे। अब जो है बजट शीट में बदलाव, बजट शीट में बदलाव। अब प्रश्न उठता है कि बजट शीट में कैसे बदलाव होता है, किन परिस्थितियों में बदलाव होता है। तो पहला है कि जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन आएगा। दूसरा है, पहला पल लिख लिए, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर। और दूसरी स्थिति आती है जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन। ठीक है, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर। अब पहली बिंदु को हम लें कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर बजट शीट में कैसे बदलाव होता है। तो आप जानते हैं कि बजट लाइन इस प्रकार की होती है, एक्स वस्तु, वाई वस्तु, अर्थात ए बी इक्वल टू बजट लाइन। ठीक है, बजट लाइन ऐसे होती है जब मान लीजिए कि दो वस्तुएं हैं, एक्स वस्तु और वाई वस्तु। जब एक्स वस्तु की कीमत में कम आती है, एक्स वस्तु की कीमत में कमी आने पर, जब एक वस्तु की कीमत में कमी आती है तो उपभोक्ता क्या करता है, वस्तुओं का जब मूल्य घटता है तो उसकी मांग बढ़ा देता है, यही ना होता है। तो जब एक वस्तु की कीमत में कमी आएगी तो एक वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। इस प्रकार ये चित्र आपका इसी चित्र पर देख लीजिए, एक वस्तु की जब कमी आई कीमत में तो वाई वस्तु ज्यों का त्यों रहेगा और एक वस्तु की मांग जो है बढ़ जाएगी, अर्थात B1। ठीक है, ये जो है न्यू बजट लाइन तैयार हो जाएगी, न्यू बजट लाइन। ठीक है, पहले क्या था, बजट लाइन ए बी था। जब एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ, कमी हो गई, तो कमी हुई तो वस्तु की मांग जो है, एक वस्तु की मांग बढ़ जाएगी और ये नई बजट लाइन ए B1 तैयार होगी। ठीक है, अब इसी तरह जब वाई वस्तु की कीमत में कमी आएगी तब बजट रेखा के क्या परिवर्तन आएगा। तो देखिए, ये जो है वाई वस्तु की कीमत में कमी आने पर, वाई वस्तु की कीमत में कमी आने पर, यहाँ जो है वाई वस्तु, यहाँ एक्स वस्तु, एक्स ओ वाई। ठीक है, बजट रेखा हमारी ऐसे होती है। जब वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा, कमी आ रही है, तो उपभोक्ता क्या करेगा, वाई वस्तु की मात्रा को अधिक कर देगा और एक्स वस्तु की मात्रा ज्यों का त्यों रखेगा। इस प्रकार ये जो है एक नई रेखा ए डैश बी
ये जो है आपका न्यू बजट लाइन तैयार होगा, न्यू बजट लाइन। इस प्रकार हम देखते हैं कि वाई वस्तु की कीमत में कमी आने पर नई रेखा A-B1 तैयार हुआ। ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर हमारी बजट लाइन कैसे होती है। अब दूसरा आता है कि उपभोक्ता की आय में जब परिवर्तन होता है, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है, चलिए नीचे ही दूसरा है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन का मतलब है कि वो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। परिवर्तन तो यही है कि घट सकता है और बढ़ सकता है। तो जब उपभोक्ता की आय बढ़ने पर हमारी बजट लाइन कैसी होगी, ये एक्स ओ वाई, वाई वस्तु और एक्स वस्तु, ठीक है। बजट लाइन हमारी ये है ए बी। जब उपभोक्ता की आय बढ़ेगा तो उपभोक्ता एक्स वस्तु और वाई वस्तु दोनों की डिमांड बढ़ाएगा, क्योंकि उसके पास आय बढ़ गया है। तो इस प्रकार नया जो है बजट लाइन हमारी पहली बजट लाइन के ऊपर A-B- तैयार होगी। इसको हम न्यू बजट लाइन कहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार जब उपभोक्ता की आय घट जाती है, उपभोक्ता की आय घटने पर हमारी बजट लाइन कैसे होगी, एक्स ओ वाई, ये जो है वाई वस्तु, ये जो है एक्स वस्तु। बजट लाइन ये है ए बी है। जब आय घट रही है तो उपभोक्ता एक्स वस्तु और वाई वस्तु दोनों की डिमांड को कम कर देगा, अर्थात नई बजट लाइन A-B- दूसरी तैयार हुई। A-B- न्यू बजट लाइन। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि बजट शीट में बदलाव होने पर हम किन किन परिस्थितियाँ आती हैं, कौन कौन सी परिस्थितियाँ आती हैं और इन परिस्थितियों में रेखा चित्र कैसे प्रभावित हो रहा है, इसको बच्चों आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसी से संबंधित मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कर रहा हूँ कि बजट रेखा का जो हमने समीकरण पिछले वीडियो में बनाया था, उसमें जो है एक क्वेश्चन उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जो उदाहरण आप भी कर लेंगे और एक उदाहरण मैं भी करके दिखा रहा हूँ। जैसे उदाहरण है कि जैसे एक व्यक्ति है, एक उपभोक्ता है, जिसकी आय, जिसका इनकम कितना है, 20 रुपया, ठीक है। वो दो वस्तुओं को खरीदना चाहता है। पहली वस्तु एक्स की कीमत 4 रुपया है और दूसरी वस्तु वाई की कीमत 5 रुपया है। तो इसके लिए आपको बजट रेखा समीकरण बनाना है, समीकरण तैयार करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बजट रेखा समीकरण क्या होता है। तो P1 x1 प्लस P2 x2 इक्वल टू M होता है, पिछले वीडियो में हमने बताया था। तो P1 क्या होता है, पहली वस्तु की कीमत, x1 क्या होता है, पहली वस्तु की मात्रा, P2 क्या होता है, दूसरी वस्तु की कीमत, और x2 क्या होता है, दूसरी वस्तु की मात्रा, और M क्या आता है, उपभोक्ता की आय। इस प्रकार पहली वस्तु की कीमत तो हमें मालूम है, पहली वस्तु की कीमत कितना है, 4। दूसरी वस्तु की पहली वस्तु की मात्रा मालूम नहीं है, तो ये x1 लिख देंगे, ठीक है। प्लस दूसरी वस्तु की कीमत 5 है, मालूम है, और दूसरी वस्तु की मात्रा भी नहीं मालूम है, यहाँ x2 लिख देंगे इक्वल टू M, उपभोक्ता की आय कितनी है, तो 20 है। ये आपका समीकरण बनके बजट रेखा का तैयार हो गया।
इस प्रकार बच्चों, निश्चित रूप से ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। और फिर मैं एक बार कर रहा हूँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमारे लाभ ले सकें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय।